Good morning, every viewers. This video is belongs to evolution of democracy and historical prospects for the class 7th. मतलब ये कि इस वीडियो में हम इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स डेमोक्रेसी का विकास एंड अनहिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट, मतलब ऐतिहासिक संदर्भ में डेमोक्रेसी का कैसे विकास हुआ, इसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे। हालांकि इसके पहले इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी पर बहुत कुछ हो चुका है, जिसके पहले 2 पार्ट में हमने बता चुका हूँ और ये तीसरा पार्ट है। आइए तीसरा पार्ट में हम देखते हैं कि कुछ जो डेमोक्रेसी आपको पता है, डू यू नो दैट अवर कंट्री इंडिया वेयर वैशाली which situated in Bihar, and Bihar in Vaishali, which was considered as the first republic in the India, and not only it was the first republic of India, but it was the first republic of world and abroad also. मतलब पूरी दुनिया में और इंडिया में वैशाली जो था एक पहला रिपब्लिक था जिसे उस समय गण संघ कहा गया। आइए इसके बारे में पहले इसकी मीन्स इन 6th सेंचुरी BCE, ईसा से 6 शताब्दी वर्ष पहले, 6 सदी पहले, मैनी टेरिटोरियल स्टेट्स, बहुत सारे टेरिटोरियल स्टेट्स थे, बहुत सारे एक संघ शासित जो प्रदेश कहते हैं, एक सेल्फ रेगुलेटेड बॉडीज था जिसे जनपद कहते थे और महाजनपद कहते थे, जनपदाज एंड महाजनपदाज। These Janpadas and Mahajanpadas both are situated in our country, and they are emerged in our country India. मतलब हमारे देश इंडिया में बहुत सारे 16 महाजनपद की चर्चा है, बहुत सारे जनपदों की चर्चा है जो एक टेरिटोरियल स्टेट्स के रूप में हमारे कंट्रीज में उभरा। जनपदास को उस समय गण संघ कहा गया, वेयर द टेरिटरी वाज गवर्न्ड बाय एन असेंबली ऑफ पीपल, जहाँ पर यह टेरिटरी एक सेल्फ गवर्निंग एंड सेल्फ ऑटोनमस बॉडीज था, जो कि एक लोगों की असेंबली के द्वारा, पीपल की असेंबली के द्वारा गवर्न्ड होती थी। तो वैशाली वाज द फर्स्ट रिपब्लिक इन द इंडिया एंड अब्रॉड। वैशाली जो था भारत का सबसे पहला रिपब्लिक था, यह न केवल भारत में था बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में यह सबसे पहला रिपब्लिक माना जाता है। और इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे जो हैं वो एविडेंस हैं। इन 750 CE, लगभग 750 ईस्वी में, किंग गोपाला जो कि पाल डिनेस्टी का फाउंडर था, उस पाल डिनेस्टी फाउंडर ने इलेक्ट हुआ था। मतलब गोपाला को वहाँ के लोगों के द्वारा डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में, एक डेमोक्रेटिक वे में, एक डेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑर्गेनाइज किया गया और उस इलेक्शंस में गोपाला को अपना राजा इलेक्ट किया गया। ये एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जहाँ डायरेक्टली पीपल जो है वो अपने जनता को इलेक्ट किया। फिर 510 BCE में, मतलब ईसा से 510 वर्ष पूर्व में, इन रोम में भी अ ग्रुप ऑफ नोबल स्टेट द किंग एंड फॉर्म एन असेंबली ऑफ लीडिंग सिटीजन्स। मतलब वहाँ पर रोम में 510 ईसा पूर्व 510 ईस्वी में रोम में एक नोबल्स का, कुलीन लोगों का एक ग्रुप था जिसने राजा को हटा दिया और उसके बदले एक असेंबली का फॉर्म किया जिसमें कई सिटीजन्स लीड किया करते थे। जिस असेंबली को उन्होंने, असेंबली ऑफ लीडिंग सिटीजन्स को उन्होंने सीनेट कहा, सीनेट नाम दिया, एंड द इलेक्टेड काउंसिल्स टू रन द गवर्नमेंट फॉर द 1 year। और फिर उन्होंने एक कंसल्स किया, एक कंसल्स एक प्रकार का जो क्या कहते हैं, शॉर्ट मिनिस्टीरियल्स कह सकते हैं उसको, वो गवर्नमेंट चलाने के लिए 1 साल के लिए, एक गवर्नमेंट चलाने के लिए एक शॉर्ट असेंबली थी जिसे उन्होंने कंसल्स कहा, और पीपल जो इलेक्ट हुए थे उन्हें सीनेट कहा गया। और न इतना ही नहीं, उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, तो गवर्नमेंट
गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करेगी, किस तरह से अपने डेमोक्रेटिक वर्क्स को परफॉर्म करेगी या पब्लिक वेलफेयर वर्क्स को परफॉर्म करेगी। तो इन सारे चीज़ों के बारे में उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार किया, कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा गया, जिसके अकॉर्डिंगली वो जो कंसल्स था, वो जो सीनेट था, वो काम करेंगे। फिर आइए अगला आता है इन द अर्ली 13th सेंचुरी, अगला जो 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो एक ब्रिटेन जिसका हम लोग जो है सो एक उपनिवेश रहे हैं, रहा है हमारा देश। तो उस वहाँ का एक किंग जॉन था जिन्होंने कई विद्रोहियों को फेस्ड रिबेलियन, जिन्हें एक विद्रोह का सामना करना पड़ा। हिच बार्नोज रोज अगेंस्ट, उनके जो सभासद लोग जो थे उन्हीं के खिलाफ जो है आवाज उठाया, एंड फोर्स्ड हिम, और उन्हें साइन करने पर मजबूर कर दिया ऑन द मैग्ना कार्टा, जो कि एक प्रकार का संधि पत्र था। इन दिस हिज पावर्स वेयर कर्व्ड बाय लॉ। अब इस मैग्ना कार्टा में वो किंग जॉन्स के पावर को जो था वो कम कर दिया गया, एंड फ्रीडम ऑफ द बर्नर्स वेयर, और उनके जो सभासद थे उन्हें एक आज़ादी मिल गई, इस्टेब्लिश्ड एंड प्रोटेक्टेड, और उन्हें अपनी सत्ता जो कह सकते हैं एक प्रकार का अपरोक्ष सत्ता का जो है स्थापित करने का और इसे बचाने का एक रास्ता, एक स्वतंत्रता उन्हें मिल गई, एक सुविधा मिल गई, और राजा के पावर को कर्व्ड कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। तो दिस इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इस मैग्ना कार्टा में मैग्ना कार्टा वाज अप्लाइड टू ऑल सिटीजन्स एंड बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फॉर द इंग्लैंड। यही मैग्ना कार्टा जो है अब सारे सिटीजन्स पर लागू हुआ और आगे चल करके यही इंग्लैंड का संविधान बना, कानून बना। तो आज के संदर्भ में हम इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी में इतना ही पढ़ेंगे, और बाद बाकी जो नेक्स्ट बच जाता है उसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।